ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सेद्धां नमो वैयां नमो वज्रायां नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जमिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं दिनेन नियतं जम्मं वामर्णं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदु वा तजिनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले स्वस्ति मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ उत्तरायण भाग अपना चल रहा है। अभिनंदन भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। समोसरण की रचना हो चुकी है। समोसरण में मुनिराज कुल 3 लाख विराजमान हैं। यहाँ तक की चर्चा अपन ने कल की थी और उसके आगे की क्या घटनाक्रम है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। पेज नंबर 38। मेरु सेना आदि 3,30,600 आरिकाएँ थी। कितनी? 3,30,600 आरिकाएँ। 3 लाख श्रावक उनके चरण युगल की पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थी। ठीक है, श्रावक थे 3 लाख, श्राविकाएँ थी 5 लाख। देखो ये सिस्टम आज से नहीं, आदिनाथ से चला रहा है कि महिलाएं ज्यादा होंगी और पुरुष कम होंगे। जिनवाणी का लाभ लेने के लिए हमेशा सा रहा है। असंख्यात देव देवियों के द्वारा वे स्तुत थे। संख्यात चिरंजीवी उनकी दिव्यवाणी का लाभ लेते थे। फिर भी वितरागी प्रभु अपने मान सम्मान से अप्रभावित रहकर भव्य जीवों को वितराग भाव से दिव्य संदेश देते थे। क्या कहा कि ये भव्य जी वितराग भाव से दिव्य संदेश देते थे। इस प्रकार भव्य जीवों की 12 सभाओं के नायक भगवान अभिनंदन नाथ ने धर्म वृष्टि करते हुए आर्यखंड की वसुधा पर दूर दूर तक विहार किया। इच्छा के बिना ही विहार करते हुए वे सम्मेद शिखर घर पर पहुंचे। समोसण के विहार के काल में तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ की प्रतिदिन दिन में 3 बार 2-2 घड़ी दिव्यधनी का लाभ सभी भविष्यता ले रहे थे। तो भगवान की दिव्यधनी चढ़ना प्रारंभ हो गई। जगह जगह से लोग आए हैं। सम्मेद शिखर समोसरण पहुंच गया और वहां अभिनंदन भगवान की दिव्यधनी दिन में 3 बार फिरती है। कितनी बार? 2-2 घड़ी दिव्यधनी का लाभ रोज। एक श्रोता के मन में प्रश्न उठा, व्यसनों का त्याग करने की बात तो बहुत होती है, पर व्यसन तो अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं।
किसी को शास्त्र सुनने का, किसी को शास्त्र पढ़ने का भी ऐसा व्यसन होता है कि जब तक वे घंटे 2 घंटे स्वाध्याय और चर्चा न कर ले खाना नहीं खाता। किसी किसी को पूजा भक्ति का ऐसा व्यसन होता है कि जब तक वे पूजा पाठ न कर ले तब तक खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीते। क्या वे व्यसन भी त्याज्य हैं? क्या ये व्यसन यानी आदतें भी त्याज्य हैं? प्रश्न ठीक पूछा है। इस श्रोता ने मन में प्रश्न उठा है और भगवान अभिनंदन नाथ से प्रश्न पूछा है कि व्यसन अच्छे बुरे सब प्रकार के होते हैं। तो शास्त्र सुनना, पूजा करना ही भी व्यसन है। लोगों की आदत पड़ गई, उस आदत के मुताबिक करते हैं, फिर उसके बिना खाना नहीं खाए। तो क्या ये भी त्याज्य है? शास्त्रों में जो 7 व्यसनों के त्याग की चर्चा है उनका स्वरूप क्या है, वे कितने हैं और श्रावक की किस भूमिका में त्याज्य हैं, इस विषय पर बहुत मतभेद चलते हैं। कृपया स्पष्ट करके अनुग्रहित कीजिए। क्या प्रश्न पूछा? और आगे इस शास्त्रों में 7 प्रकार के व्यसन बताए। कितने प्रकार के? तो उनका स्वरूप क्या है, वे कितने हैं और श्रावक की किस भूमिका तक वो रहते हैं, त्याग हो जाता है, आदि सब स्पष्ट करें। वैसे तो आदत को व्यसन कहते हैं। उत्तर आया है, वैसे तो आदत को व्यसन कहते हैं। अतः किसी भी भली बुरी आदत को व्यसन कहा जा सकता है, कहा भी जाता है। पर आगम में उल्लेखित 7 व्यसनों के संदर्भ में यह बात नहीं है। आगम में तो 7 व्यसनों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट लिखा है कि व्यसति प्रत्यावर्तयति पुरुषान शेष इति व्यसनम। जो मनुष्य को आत्म कल्याण से विमुख कर देवे वह व्यसन है। जिस कुशील आचरण, अभक्ष भक्षण और हिंसक रूप पाप प्रवृत्ति को बारंबार किए बिना चैन न पड़े, उन्हीं बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। जो आपने बात उठाई तो व्यसन तो सभी आदत को कहते हैं, ठीक है, पर जिनागम में सभी आदतों को व्यसन नहीं कहा है। यहाँ बुरी आदतों को व्यसन कहा, अच्छी आदतों को व्यसन नहीं कहा है। तो ये स्पष्ट कर दिया कि आत्म कल्याण से विमुख कर देवे वो व्यसन है। जिससे कुशील आचरण हो, अभक्ष भक्षण, हिंसक रूप पाप प्रवृत्ति को बारंबार किए बिना चैन न पड़े, उन बुरी आदतों को क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। मूलाचार ग्रंथ में व्यसन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो महादुख को उत्पन्न करे, अति विकलता उपजावे, उन आदतों को व्यसन कहते हैं। परिभाषा सुनना ध्यान से कि जो महादुख उत्पन्न, दुख तो उत्पन्न बहुत सी चीजें करती हैं, वो नहीं, महादुख उत्पन्न करे, महादुख, और अति व्याकुल विकलता उपजावे, यानी आकुल व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए आदमी उसके बगैर, उन आदतों को क्या कहते हैं? सियादबाद मंजरी ने कहा है कि जिसके होने पर उचित अनुचित के विचार से रहित प्रवृत्ति हो वह व्यसन कहलाता है। यानी जो आदत है हमारी, वो आदत रहे, उसमें अनुचित के विचार रहित हो जाए, आदमी को ख्याल नहीं रहे कि उचित है कि अनुचित है, और प्रवृत्ति कर रहा है, वो व्यसन है। पता है बुरा है फिर भी करता है, व्यसन है। सिगरेट पी रहा है, पता है बुरा है फिर भी व्यसन है। किसके बिगड़ में रह नहीं सकता। गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं,
कौन खड़ा है, किधर खड़ा है, कहाँ, कुछ ध्यान नहीं, किस जगह थूकना है, नहीं थूकना, कुछ ध्यान नहीं, सब क्या है, व्यसन है कि नहीं है। वसुनंदी श्रावकाचार में इन 7 व्यसनों को दुर्गति गमन का कारणभूत पाप का है कि जिनागम में वसुनंदी श्रावकाचार का नाम आता है, उसमें तो इन 7 व्यसनों को कुगति का कारण का है। कुगति मतलब नरगति, त्रेंज गति, इस गतियों का कारण का है। लाठी संहिताकार के 121वें श्लोक में भी कहते हैं, बुद्धिमान जनों को इन महापाप रूप 7 व्यसनों का त्याग अवश्य करना चाहिए, जिनका उल्लेख आगम में इस प्रकार है, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन हैं। ठीक है, लाठी संहिताकार ने 7 प्रकार के व्यसन के नाम बताए। कौन कौन से? जुआ खेलना पहला, और आज कितना मार्केट में जुआ चलता है बताओ, और रोजाना पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी अरबों रुपयों का जुआ खेला जाए, अरबों रुपयों का रोज का। क्या मुलायम साहब, रोज का अरबों रुपयों का सट्टा लगता है, अरबों रुपयों का। हाँ। क्रिकेट मैच होते कितना सट्टा लगता है, ये जितना शेयर मार्केट होता है उसमें सट्टा लगता है, इतना भाव, सोने चांदी के भाव आपके कम ज्यादा हो रहे हैं, सट्टा लग रहा है। आज का पूरा मार्केट सट्टा पे हो गया है, कितने भाव ऊंचा नीचे हो रहे हैं, सब सट्टे पे हो रहे हैं। आपने लेना की टेंशन नहीं, किसको लेना उसको टेंशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, मांस खाना ये भी व्यसन है। कदम कदम पर मांस की दुकानें खुल गई आज, तो चारों तरफ समझो व्यसनों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, चारों तरफ। कैसे कैसे लोग तर्क देते हैं, क्या क्या बढ़ रहा है। मदिरा पान करना, शराब पीना, इसकी दुकान भी कदम कदम पर मिल रही है। वेश्या सेवन करना, इसका भी 1 नंबर में भी चलता है, 2 नंबर में भी चलता है। आए दिन पकड़े जा रहे हैं। 1 नंबर के सब लाइसेंस लेकर के जो चल रहे वो तो चलते ही हैं, उसकी भी संख्या भी लाखों में है, समझे नहीं। पर 2 नंबर में जो वेश्यागमन हो रहा है वो भी कोई कम नहीं है, उसकी भी दुकानें जगह जगह चलती है। कितने होटलों में क्या क्या हो रहा है, बार में क्या हो रहा है, ठिकाना नहीं है। कहाँ कहाँ से ला करके क्या क्या व्यापार किया जाता है और अपने धन को बर्बाद किया जा रहा है। लाइसेंस जिनको मिल गया, हाँ, जिन लड़कियों ने लाइसेंस ले रखा है वे तो सही है यूँ, और वेश्या ही नहीं है, वेश्य भी है। अभी तो आपने वेश्या का ही सुना है, पर वेश्य भी है, जहाँ पर महिलाएं जाती हैं उनके पास। वेश्याओं के पास पुरुष जाते हैं, पर वेश्य भी, वो भी 1 नंबर में, उनके पास महिलाएं जाती हैं। समझ आया कि नहीं है? या आपने सुना नहीं होगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उनके भी लाइसेंस है। और ये 2 नंबर वाले जिनके लाइसेंस नहीं है ला करके करते हैं व्यापार, जो बाहर चलते हैं, कितने कितने होटलों में धंधा। और उदयपुर में कितनी बार पकड़ी गई हैं लड़कियां और एक साथ, आपने पढ़ा हो अखबार में, तो है ना। तो ये धंधा भी, तो ये कहते हैं ये बुरा है, बहुत बुरा है। शिकार खेलना, शिकार कितना खेला जा रहा है? अपन समझते अभी कम हो गया, कम नहीं हुआ, अभी भी वही। मछलियों को क्रीड़ा बन गया, क्रीड़ा। शिकार खेलना भी क्रीड़ा के रूप में काम चल रहा है।
बाकी तो शिकार करते ही हैं, इतने जंगल नहीं रहे पहले जैसे, पहले राजा महाराजा तो उनका विषय, इसलिए जुआ वो सप्त व्यसन में था। पर भी आज भी कई लोग हैं जिनका ऐसा है, बाकी तो पहले राजा महाराजाओं का मुख्य शिकार खेलने का काम हुआ करता था। चोरी करना बुरी आदत है, और अरबों खरबों रुपए की रोज चोरी होती है, रोज। अब तो फिर ऑनलाइन हो रही है, आपके ओटीपी नंबर दे दो, आपका ऐसा दो, बिना ओटीपी के नंबर के पैसे पास हो रहे अब तो, समझे। आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पता नहीं, आपकी चेन चुरा ली जाती है, स्कैन हो जाती है, आपके रख में लाओ, आपके बढ़िया डिजाइन बना देंगे, ले जाएंगे, ये लो, आपके डबल कर देंगे। किस किस तरह से चोरियां हो रही है। चोरी के भी कई हजारों रूप बन गए आज। पहले तो रात में ही आते थे चोर, चोरी करने के लिए चोरी कर जाते थे, अब 24 घंटा चोरी होती है। और आराम से आपसे बात करके, आपसे ही प्रेम से, बहन बुआ दादी जो भी बना करके ना, आपसे प्रेम से सब। कोई किस तरह से अभी आज आया ना अखबार में, हर्षवर्धन जैन का नाम आया है, जिसने दूत, मैं राजदूत हूँ विदेश में, और ऐसे करके उसने अरबों लाखों रुपए की वो की है। 40 लाख रुपए तो रोकड़ पकड़े उसके पास, कितने देशों के सब पकड़े उसके पास। अब जैनियों को बदनाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। हाँ, हर्षवर्धन जैन अब राजदूत बनकर के घूम रहे हैं विदेशों का, और ये करा दूंगा, कितने वर्षों से कर रहा है, और 40 लाख रुपए तो रोकड़ पकड़े हैं। और अनेक बैंकों की पासबुकें, अनेक पासपोर्ट, और कितनी सारी सामग्री उससे पकड़ी है। तो आप समझो चोरी करने वाले किस किस रूप में चोरी कर रहे हैं, कोई पता नहीं है, इसलिए व्यसन में है। और पर स्त्री सेवन करना, वेश्यागमन को अलग लिया, पर स्त्री सेवन को अलग लिया। ऐसा क्यों लिया? वेश्या का गमन है वो तो मतलब लोक में भी ऐसा, पर ये पर स्त्री शादीशुदा वेश्या है, वे शादीशुदा नहीं है, उनका कोई एक पति नहीं होता। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन वो कहलाता है जो शादीशुदा है पर दूसरों से व्यवहार करते हैं, उसके साथ व्यवहार करना। तो ये सब व्यसन है, बुरी आदतें हैं। कहा भी है, जुआ खेलन मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमन, सातो व्यसन निवार। ये सातों व्यसन दुखदायक, लोक निंद, पाप की जड़ एवं दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं। ये सातों जो व्यसन है सचमुच दुखदायक हैं, लोक निंद हैं, पाप की जड़ और दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं। ऐसा क्यों? कि जिसको ये पाप करते हैं ना, उनको दिमाग भर दिन भर उसी टाइप का चलता है। चोरी करना है तो चोरी कैसे करेगा, प्लानिंग बनाएगा पूरी इसको, तब तो चोरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सर्वे करते हैं, कैसे रेटिंग करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। चोरी करने की भी ट्रेनिंग होती है, किस किस तरह से। अरे किसी के जेब भी साफ करना तो दिमाग लगाना पड़ता है कितना सारा उसको। एक दिन लिखा है, बताया था ना, ईमानदार चोर, भाई तुम्हारे यहाँ से ले रहा हूँ पर वापस अभी मेरी बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरा पूरा हो जाएगा तब आपको वापस दे जाऊंगा। लिख के गया चिट्ठी है। सब प्रकार के हैं। और मार्केट में जो चोरी हो रही बहुत सारी, तो ईमानदार चोर वाले भी है ना, क्योंकि 2 नंबर का धंधा चलता है, वो सब विश्वास पर तो चलता है। 2 नंबर का धंधा जितना भी चलता है वो किस पे चल रहा है? ये कह रहे हैं कि जीव सप्त व्यसनों में इतना उलझ जाता है जिससे उसके परिणाम विकृत होते हैं। आप इन 7 पापों में कोई भी पाप करते हो, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। कहने को भले प्रसन्नता दिखती होती है, पर अंदर से बहुत दुखी होता है।
अब शराब पीने के लिए प्लानिंग बनाएगा कि नहीं, उसको कहाँ से लानी दुकान, आजकल तो सामान हो गया, सब दुकान फिक्स है, वहाँ से लाएगा, कहाँ पिएंगे, क्या करेंगे। और आजकल घर घर में पी रहे हैं, पुरुष भी पीते हैं, आजकल स्त्रियाँ भी पीती हैं, और लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पीने लगी, सिगरेट ने ये सब खाने लगी, पीने लगी शराब सब। आप देखो कितनी दुकानें खुल गई हैं। जुआ खेलने से महाराजा युधिष्ठिर किनकी दुर्दशा हुई बता रहे हैं। जुआ खेलने में महाराजा युधिष्ठिर पांडव क्या दशा हुई पांडवों की, पूरी कहानी क्या बताएं, बिना कहानी के आपको सब पता है इसलिए नहीं बताते हैं। मांस भक्षण में बक नामक राजा, मांस भक्षण में बक नाम का राजा की कहानी है। मद्यपान करने से यदुवंशी राजकुमार क्या हुआ दशा पता है आपको ना, वारिका नगरी जली, किसके कारण जली बताइए आपको। वेश्या संगम से चारुदत्त की कहानी प्रसिद्ध है। शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या दशा हुई उसकी। चोरी करने से शिवभूति, चोरी करने में शिवभूति की, और पर स्त्री की अभिलाषा से रावण जैसे पुरुष भी विनष्ट हो गए। जब एक एक व्यसन के कारण ही इन पुराण पुरुषों ने असह्य कष्ट से, ये सब पुराण पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, उन्होंने एक व्यसन के पीछे उनको कितना कष्ट सहना पड़ा है, कितनी तकलीफ देखी है, और क्या क्या उनको भुगतना पड़ा। दुर्गति हुई उनकी। सातों व्यसनों में लिप्त हो उनकी दुर्दशा का तो फिर कहना ही क्या है। जब एक व्यसन से ऐसी उनकी बुरी दशा हुई, दुर्गति मतलब बुरी दशा हुई, तो जो सातों व्यसनों में होगा उनकी कैसी दशा हो जाएगी। अतः सातों व्यसन त्याज्य हैं, एक भी व्यसन रखने लायक। ये मुख्य रूप से 7 व्यसन के मोटे तौर पर, ये तो बहुत सारे हैं, पर मोटे तौर पर ये 7 व्यसन में सब समाहित हो जाते हैं। व्यसनों में उलझना तो सहज है, व्यसनों में उलझना तो सहज है, पर एक बार उलझने के बाद सुलझना महादुर्लभ हो जाता है। इनको एक बार पकड़ने पर ये पकड़ने वाले को ऐसा जकड़ते हैं कि जीते जी छूटना संभव नहीं रहता। बस यही उनका व्यसनपना है। एक बार बुरी लग गई तो वो बुरी आदत छूटना कितनी कठिन है, ये अपन सब देख रहे हैं। जिसको सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, शराब पीने की, मांस खाने की या अलग आदत की जो आदत लग गई है, वो मिटना कितना कठिन होता है। भले नीम ले लेता, सब करता है, तो फिर कहेंगे वो 2-4 यार रहा ही नहीं जा रहा है मेरे से, तो बहुत मुश्किल से लोग छोड़ पाते हैं। बिल्कुल छूट नहीं सकती ऐसा नहीं, छूट तो सकती है, पर ज्यादातर लोग छोड़ नहीं पाते। अंजन चोर ने छोड़ा ही था ना, और उसी कौल से निरंजन हो गया। पर ज्यादातर लोगों की बात चल रही है यहाँ पर। आप चर्चा करो उनसे, ओके मैं मर जाऊं तो भी नहीं छोड़ सकता, ऐसा क्या है। कोशिश तो पूरी करता हूँ, कई बार कुछ की, पर वापस अब 2-4 लोगों के साथ बैठते हैं तो फिर कुछ तो, क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के बीच में होती है, और उनके भी उठेंगे बैठेंगे तो फिर क्या होगा बोलो। स्वाध्याय भी सुनते हैं, सब करते हैं, पर सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, अब छोड़ ही नहीं पाते। 1-2 भाई थे जिनको कहते भी थे, पर वो नहीं छोड़ पाए। क्या करें, प्रवचन भी सुनते, सब करते, बैठते भी,
कई बार तो गद्दे पर पड़ जाना, पर वो लगता है बीड़ी पीते हो फिर के गद्दे पर बैठ गए भैया। सुनिए कि नहीं है? बस महाराज के सामने सौगंध लेते, महाराज नहीं पीऊंगा बीड़ी, और अंदर में रखते महाराज जी जब तक है तब तक नहीं पीऊंगा। फिर पूछते कि नहीं अपने महाराज जी को आ गए तो उसमें एक मन में यही लिया था क्या कि आप और तब तक नहीं पिएंगे, उसके बाद तो ये भी मायाचार है भाई। आपने झूठ बोल करके महाराज को हार दिया। लोग होते ना कह देते हैं महाराज जी, फिर महाराज जी पर कुछ कहते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 हमने देखा सब तुम्हें गाँव में सब ठीक है। और अभी देखते हैं लोग इधर जैसे निकलते हैं कभी एकदम मूड जाते हैं, फेंक देते हैं, फेल दबा देते हैं। कई लड़कों को देखा, कईयों को देखा, और अपन भी ठीक है अपनी मर्यादा रखना उतनी बढ़िया, अपन भी मूवी करके निकल जाते। क्यों? फिर मर्यादा टूट जाएगी फिर कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ ये सब आदतें क्योंकि छूटना बहुत मुश्किल होती है। गंदी आदत जो भी लगती है ना, वो चाहता हुआ भी लिखा, इसलिए जकड़ जाती, लिखा ना, क्या लिखा? एक बार पकड़ने पर वे पकड़ने वाले को ऐसा जकड़ते हैं कि जीते जी छूटना संभव नहीं रहता। बोलो। और कई तो कहते हैं अब तो मसाल में छूटेगा ना, पहले नहीं छूटे, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग। खूब कोशिश कर रहे हैं पंडित जी पर, अब कहीं नहीं गए, अब कहीं नहीं गए, अब कहीं नहीं गए। बुढ़ापे में भी क्या करें, तलब लगती है, मंगा मंगा के नहीं ला के तो बच्चों से तंग करते हैं पीने के लिए, अन्य करने के लिए। अमल खाते हैं जो लोगों की कैसी हालत हो जाती है। ये मद्यपान वाले अन लोगों की तो बहुत बुरी दशा है। अब सट्टा खेलने वाले देखो कितना चुपके चुपके सट्टा खेलते हैं सारे। देखो प्रश्न पूछा कि चोरी और परस्त्री गमन को जब पापों में कह दिया तो उन्हें पुनः व्यसनों में क्यों रखा? भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परि पापों में आ गए थे, चोरी भी आ गया था, परस्त्री भी आ गया था। दोनों में से एक ही जगह सम्मिलित करना चाहिए ना। पाप व्यसन में ऐसा अंतर ही क्या है? बहुत जोरदार प्रश्न है, आपने उठाया भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। उत्तर, इन पाप को करने की जब ऐसी आदत पड़ जाएगी, सुनना ध्यान से, पाप और व्यसन में क्या अंतर आ रहा है? इन पापों को, कौन से जो दोनों, चोरी और परस्त्री, इन पापों को करने की जब ऐसी आदत पड़ जाएगी, राजदंड, लोक निंदा व सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ जाने पर भी न छोड़े जा सके, तब वे पाप व्यसन बन जाते हैं। और जो पाप कार्य अज्ञान दशा में हो जाने पर भी माता पिता गुरुजन के उपदेश से या ये पर्व के भय से छूट जाते हैं, वे पाप की सीमा में रहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कि व्यसन तो हद हो गई, पार कर दी, मर्यादाएं टूट गई। मतलब पाप में मर्यादा तो है, पर व्यसन में तो कुछ देखता ही नहीं वो। छोटी लड़की है कि बड़ी लड़की है कि क्या है, उसको इतना शर्म टूट गई है। अपनी खुद की बेटी है, अपना कौन है, सब मर्यादा टूट जाती है। चोरी कर रहे हैं तो किसकी, अपने घर में ही चोरी कर रहे हैं, ये मर्यादा तक टूट जाती है। लोग अपने घर को ही साफ कर देते। कई लोग पकड़े गए ना कि घर वाले ने चोरी की, बोलो रकमें साफ हो गई, वो हो गई, अपने घर की रकमें ले जा करके बेचा है। अब दूसरी जगह चोरी नहीं करे, अपने घर से चोरी कर लेते हैं लोग। गंदी आदत है जिसकी पड़ गई पीने की, वो कहाँ से लाएंगे पैसा? फिर दूसरे आस पास की जगह से चोरी कर लेंगे। पीने वाले के पैसा नहीं होता है, वो क्या करेगा? फिर आदत पड़ गई तलब तो चोरी करता है वो, फिर इधर जैसे लाएगा तो रहा नहीं जाए।
लोग निंदा को भूल जाता होगा, जो देखा जाएगा, जाएंगे जाएंगे जेल में, पर करते ही नहीं करते, जेल की परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो होगा देखा जाएगा, करना है, रोज का काम है, रोज चोरी करते हैं, छूटते हैं, वापस चोरी करते, छूटते हैं, वापस चोरी करते, वो व्यसन है समझ नहीं है। तो ये अंतर है। पाप वाला जीव तो डरता भी है और बचना भी, पर व्यसन वाला आदत जीव हर कीमत पर वो उस भोग को भोगना चाहता है। कितने लोगों ने पत्नियों को मार दिया, कितनों ने अपने प्रेम प्रेमिका रोज कांड देख रहे ने, ये जानता भी है कि पकड़ा जाऊंगा, जेल होगी, तो इससे कोई फायदा नहीं। उसके बाद भी पति ने पत्नी को मरवा दिया, या पत्नी ने पति को, आजकल तो ज्यादातर कैसे ऐसे आ रहे हैं, पत्नियां मरवा रही है पति को, उनको दूसरों के साथ जाना, वो सब उसमें ही आते हैं, सब नहीं आते हैं। पर स्त्री मन को या पर पुरुष एक ही बात है वो। यद्यपि इन व्यसनों का नियम पूर्वक त्याग तो सम्यक दर्शन होने पर पाक्षिक अवस्था में ही होता है, परंतु ये इतने हानिकारक हैं, ग्लानि रूप हैं एवं दुखद व लोकनिंद है कि सामान्य श्रावक भी इनका सेवन नहीं करते, अतः किसी को भी इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। इनका त्याग कब होगा? तो क्या लिखा, यद्यपि इन व्यसनों का नियम पूर्वक त्याग तो सम्यक दर्शन होने पर ही होता है, परंतु ये इतने हानिकारक हैं, क्या लिखा, ग्लानि रूप, दुख रूप, लोक निंदे हैं कि सामान्य श्रावक भी इनका सेवन नहीं करता। यानी सामान्य श्रावक को भी, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्या दृष्टि है, तो भी इन सप्त व्यसनों का त्यागी तो होना ही चाहिए, उसके सप्त व्यसन नहीं होने चाहिए। इसलिए लिखा, किसी को भी इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। किसके चक्कर में? सप्त व्यसन के चक्कर में नहीं आना। इसमें आसक्त पुरुषों को सम्यक दर्शन होना तो दूर रहा, किंतु धर्म रुचि और धर्मात्माओं का समागम होना भी दुख साध्य हो जाता है। क्या लिखा, जो वैसनी उसकी, पापी की नहीं कह रहे हैं, वैसनी की बात चल रही है। ये आसक्त है ना, आसक्त पुरुष, मतलब वैसन हो गया उसका, सम्यक दर्शन तो नहीं होगा। क्यों? उसके दिमाग में तो वही बात चलती है, धर्म की बात आएगी नहीं तो सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा बताओ। उसके दिमाग में तो 24 घंटा वो वैसन का जो भोग है उसको वही चलता है, कैसे भोगूं, कैसे करूं, क्या जुगाड़ बैठाऊं, कैसे करूं, है? तो उसको कहां से होगा? धर्म रुचि और धर्मात्मा का समागम होना भी दुस्साध्य हो जाता है। उसको धर्मात्मा और धर्म रुचि होगी नहीं, और थोड़ा बहुत कहीं कर लेगा वो तो लोक दिखावट से या किसी चक्कर में, वो भी ठगने के लिए करेगा वो, लोगों में अच्छा बनने, बाद में अंदर गोलमाल किसी और चक्कर में। ये सातों व्यसन वर्तमान जीवन को तो नष्ट भ्रष्ट करते ही हैं, अत्यंत क्लेश परिणामों के कारण होने से मरणोपरांत नरक में जाने का कारण भी बनते हैं, अतः इनसे सदा बचे रहना चाहिए। क्या लिखा, ये सातों व्यसन इस भव में भी दुख देते हैं, पर भव में तो देंगे जब देंगे ही, पर इस भव में भी कोई कम दुख नहीं होता है। आप देख लो ऐसे लोग जो इन व्यसनों में लगे हुए हैं, उनकी आदत दशा कैसी है? पड़े रहते हैं, कुत्ता उनके ऊपर मुँह करके चला जाता है, उनकी दशाएं कैसी हैं? जो भी इन सब में वैसनी, पापी नहीं, वैसनी की बात चल रही है। प्रभु ये सब तो व्यवहार व्यसन हैं, ये तो त्यागी हैं, परंतु इनसे अतिरिक्त और व्यसन क्या है? क्या वे भी त्याज्य हैं? कृपया उन्हें बताकर अनुग्रहित कीजिए। हाँ सुनो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका उत्तर आगे लिखे जाने वाले नाटक समय सार में
बना सीता जी के शब्दों में बहुत अच्छा दिया जाएगा, जो निम्न प्रकार होगा। बहुत मैंने ये जो लिया वो एक ऐसे सब प्रकरण हर अध्याय में दिए हैं, इसीलिए मैंने ये पुराण लिया है। वो कथाएं तो आपने पढ़ रखी थी, पर कथाओं के साथ में हर कथा में दिव्य धनी में बात डाली है, एक एक सिद्धांत, एक एक कोई विशेष प्रकरण डाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ही लेना। पर अपन जो लोग हैं वही हैं, वो लोगों की दृष्टि लेते हैं पर वे झूठते नहीं हैं। पर ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुन लेंगे तो कोई किसी का भाग्य जग जाए तो जग जाए, है ना। एक दृष्टि से ये बातें हैं। आप सुन रहे हो, दूसरों को कहो कि उस पर भी सुने, उस पर सुन लेनी आप आते हैं तो आज डाल दिया है, कभी डाल देता हूँ कभी भूल जाता हूँ, पर सबको पता ना। अब तो चैनल डायरेक्ट देख सकते हैं, नहीं डाले तो भी। शुभ में जीत अशुभ में हार, यही है दूत कर्म, देह में मगन ताई यही मांस भकी वो, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, कुमति की रीति गणी का को रस चखी वो, निर्देव है प्राणघात कर वो ये शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को पर खीवो, प्यार सो पर आई चीज गई वे को चाह चोरी, यही साको व्यसन विडार ब्रह्म लखीवो। क्या कहें? शुभ में जीत अशुभ में हार, शुभ में जीत अशुभ में हार, यही है दूत कर्म। इसका नाम है जुआ। शुभ पुण्य का उदय आया तो प्रसन्नता हो रही है बहुत, पाप के उदय में बहुत दुखी हो रहे हो कि ये भी जुआ है। ये निश्चय जुए की बात चल रही है विशेष, वो व्यवहार जुए की बात थी, है। वो लोग में जिसके फेल होने पर होता ही नहीं कार्य। ये कह रहे हैं कि तेरे पुण्य का उदय हो, अनुकूलता हो और तू बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, प्रतिकूलता में बहुत दुखी हो रहा है, कहते हैं ये भी जुआ है। देह में मगनता ही मांस को है, शरीर में एकत्वपना होना, इसका नाम मांस। क्योंकि शरीर क्या है? मांस का लंबा तो है? और इसके प्रति तुम्हारी मगनता है, इसके प्रति एकता है, यही हूं सो मैं हूं। ये क्या है कि मांस खाने का दोष है। मोह की गहल सो अजान यही सूरापान, क्या लिखा? मोह की गहल, मिथ्या मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, में ढेर हो गया है। ये सूरापान है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्मतवादी। कागनी का मोह रूपी मदिरा पी करके क्या हो रहा है? कुमति की रीति गणी का को रस चक्र वो है। क्या आया? वैसे गमन किसको का? कुमति, खोटी बुद्धि, उसमें गमन करना, कुबुद्धि की रीति गणी का को रस चक्र वो है, ये वैश्या गमन है। निर्दय प्राणघात कर वो ये शिकार है। दया का भाव खत्म हो जाना, ये शिकार करना है। पर नारी संग पर बुद्धि को पर रखो, दूसरों की बुद्धि को परखना, ये पर स्त्री सेवन है। इनको आता है कि नहीं आता? अपने को आता हो पर जानबूझ के उसकी परीक्षा लेना, ये क्या कहलाएगा? ये नहीं। आपने प्रश्न इसलिए पूछा हो कि मेरे को आता पर सबका समाधान हो जाए, तो वो नहीं है। कई बार प्रश्न सभा में इसलिए भी पूछते हैं, ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे अपना आता पर सब लोगों को समाधान हो जाए, तो वो परिस्त्री गमन नहीं। पर सामने वाले की परीक्षा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए आपने प्रश्न किया, तो वो परिस्त्री गमन के आएगा। बाकी सामान्य अपन जैसे सभा में प्रश्नोत्तर करते हैं वो नहीं तो आप कल प्रश्न नहीं पूछो, ऐसा नहीं है। दूसरों की परीक्षा करने के लिए सामने वाले को और थोड़ा तो नीचा दिखाने के लिए समझ लो, तो वो आएगा। प्यार सो पर आई चीज गई वे को चाह चोरी,
यही सातों व्यसन निडार ब्रह्म लखो, प्यार सो पर आए चीज घेरो, दूसरे की चीजों का ग्रहण कर लेना। ठीक है, ये सब क्या है? चोरी। ये 7 व्यसन सब बताए। दीपदनी में आया नाटक समय सार, पंचम काल के कम सूक्ष्म ज्ञान वाला सरल भाषा में लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ होगा। इसे पढ़ सुनकर लाखों लोग अपना कल्याण करेंगे। पहले बुरे व्यसन त्यागने की बात कही जाती है। जब जीव पाप प्रवृत्ति रूप दुर्व्यसनों का त्याग कर देता है तो फिर पुण्य बंध के कारण रूप आदतों को भी छुड़ाकर सभी प्रकार की आदतें छुड़ाई जाती है, क्योंकि आदत तो कोई भी अच्छी नहीं होती। आदत तो कोई भी अच्छी। पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, वर्तमान में रात्रि भोजन की प्रथा बहुत बढ़ गई है। घरों में तो लोग रात्रि भोजन करते ही हैं। सामूहिक भोज भी अधिकांश रात में ही होते हैं। अतः रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है, क्यों नहीं करना चाहिए बताकर कृतार्थ करें। पहले तो इस 7 व्यसन की बात ली कि बुरे व्यसन त्यागने की बात कह करके जीव को पाप प्रवृत्ति छुड़ाने की बात कही यहाँ। अब दूसरा बिंदु जो है उससे जुड़ा हुआ ही है, ज्वलंत समस्या है ना। ये दोनों ही प्रकरण जो सप्त व्यसन के प्रकरण हैं वो सब क्या है? बहुत बुरा है। आपको पता नहीं होता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है और किस आदत में लग गया है, और बाद में जब बहुत चीजें बड़ी होती है तब पता लगता है कि ऐसा हो गया है। सुनिए, हम भी कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता लगता, और हम विस्फोट होता तब हम कहाँ गर्त में होते हैं। तो अब ये दूसरा ज्वलंत समस्या सप्त व्यसन के बाद में कि रात्रि भोजन वाली एक बात आई। अभी ग्रुप में डाला था दूसरे व्यक्ति का कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, है ना। इसमें आया है, प्रश्न उठाया है कि वर्तमान में रात्रि भोजन की प्रथा बहुत बढ़ गई है। उसके बिगड़ तो मानो काम ही नहीं चले। घरों में तो लोग रात्रि भोजन करते ही करते हैं, वो तो ठीक, पर अगला जो लिखा बिंदु का सामूहिक भोज भी अधिकांश रात में ही होते हैं। रात में होते मतलब शाम का खाना रखा, इसका मतलब क्या हुआ? शाम का जीवन रखा तो आपके कि भाई सब लोग आते, दुकानदार तो देखो सुबह खाना रखते हैं तो लोग आते ही नहीं है, तो वो नहीं आते हैं उसके पीछे तुम सब पाप करो। नहीं हमारे तो बहुत खिलाने का भाव है, नहीं आए तो फिर मतलब ही क्या, खाना करने का मतलब ही क्या। अनेक प्रकार के तर्क दे करके लोग शाम को भोजन। अतः रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है, क्यों नहीं करना चाहिए, यह बात बताकर कृतार्थ करें। तो इस प्रश्न का उत्तर अब आगे लेंगे, आज अभी समय हो गया।